वेलकम गाइस मून चैनल अभ्यास में। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमाइंस के लेक्चर को। तो एमाइंस के लेक्चर में आप देखेंगे गाइस एमाइंस होता क्या है। तो एराइल और जो एल्काइल होते हैं उनके डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक, सबसे पहले अमोनिया देखते हैं। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है गाइस हमारा NH3। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, ये होता है हमारा नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देन ये हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा नाइट्रोजन जो अमोनिया है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये क्या है? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ। इसके बाद जो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बच रहे हैं गाइस? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नॉर्मली करें तो 2 5। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं गाइस? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ये बॉन्ड बना चुका है और लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं गाइस इसे बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है? अमोनिया का लोन पेयर। इसी लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से इसे क्या बोला जाता है गाइस? ये होता है बेस, बेसिक इन नेचर। और कौन सा बेस? लैविस बेस। ठीक है, सबसे पहले इसे लैविस से दिखाया था। कितनी चीजें क्लियर हुई गाइस? अब यहाँ पे देखिए गाइस, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके पास अटैच है। अगर एक कंडीशन हम ये रख दें NH2, ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड है और एक बॉन्ड हम इसका किससे अटैच करते हैं? R एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस एक R NH2 से अटैच है। ठीक, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के, आपको ओवरऑल पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा गाइस? यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के, आपने देखते 3 बॉन्ड, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन को भी R से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब तीसरा जो हाइड्रोजन था, अब मैंने तीसरी कंडीशन से क्या करा? इसको भी रिप्लेस कर दिया। लोन पेयर सबके पास होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं इसके पास लोन पेयर पक्का अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें हमारी समझ में आ गई। इसके बाद हम लोगों ने आगे प्रोसीड करना शुरू करा। जब यहाँ पे हमने देखा गाइस, जब नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तब इसको बोलेंगे गाइस 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, जो एमाइन आप ये पढ़ रहे हैं यही है वो 1 डिग्री एमाइन। जब नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन में से कोई सा भी हाइड्रोजन एल्काइल या एराइल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो जाता है तब उस हिसाब से उसमें क्या बढ़ती है? डिग्री बढ़ती है। अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है गाइस तो 2 डिग्री। ठीक, एमाइन एज इट इज रहने वाला है। अगर 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री एमाइन। कितनी चीजें सही हुई गाइस? यहाँ पे यूजुअली अभी तक आपने कार्बन के चैप्टर में क्या पढ़ा है? कार्बन को ही 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन इस तरीके से दिखाया जाता है। बट यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमाइन यानी नाइट्रोजन जो हमारा मेन ग्रुप है ये रोल प्ले कर रहा है और इसी के साथ जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस? उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, तो एमाइन्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए गाइस हमें पता होना चाहिए एमाइन्स के डेरिवेटिव, जो कि हमें पता है। जब हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया, तब कौन सा डिग्री एमाइन है गाइस? ये बिल्कुल सही 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, अगर हमने नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए CH3 से तब ये कौन सा डिग्री एमाइन हो जाएगा गाइस? 2 डिग्री। ठीक है, और जब हमने नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए आपके मिथाइल ग्रुप से तब ये किससे हो जाएगा गाइस? 2 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज समझ में आएगी गाइस? हम लोग बात कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन्स की नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे आप हम लोग जब जाएंगे गाइस तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कार्बन, वैसे तो उसका नाम कॉमन अगर हम लोग बात करें तो मिथाइल अमाइन होगा। ठीक है, बट हम लोगों को कॉमन नेम नहीं करना है गाइस, हमें इसे आईपैक देखना है। तो आईपैक में एक कार्बन को क्या कहा जाता है गाइस? एक कार्बन को कहा जाता है मेथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और NH2 को क्या बोलते हैं? एमाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी गाइस? लेकिन जब बात करेंगे गाइस आईयूपीएसी की तो जब एन और एमाइन को आप मर्ज फॉर्म में लिखोगे तो ई हटाना है और इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन एमाइन। ठीक है, am I clear गाइस? ये चीजें लगातार चलती चली जाएगी, इसीलिए यहाँ पे इसे मेंशन करके दिखा हैं। अब बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन की। देखो गाइस, यहाँ पर भी नॉर्मल कार्बन है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी लगा है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी लगा है। आईयूपीएसी कहता है कि हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को मेन पैरेंट चेन मानना पड़ता है। ठीक है, या फिर मानना चाहिए, वो रूल है। बट यहाँ पे दोनों
दोनों ही एक जैसे हैं, चाहे आप इसे साइड ब्रांच ले लीजिए, चाहे आप इसे साइड ब्रांच ले लीजिए, दूसरा अपने आप ही पैरेंट चेन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर मैंने माना कि ये हमारा जो साइड ब्रांच है और ये हमारी मेन चेन है, ठीक है, तो जो साइड ब्रांच है गाइस वो किससे जुड़ी है, अमाइन से। तो इसे कैसे लिखेंगे गाइस, इसे लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले इसे लिखेंगे एन मिथाइल, फिर इसके बाद इसका नाम क्या है, मिथेन एमाइड। ये तो हम एज इट इज पहले देख चुके थे। ठीक है, मिथेन अमाइड। इतनी चीज क्लियर हुई गाइस। ये हमने क्या करा, सबसे पहले इसका नाम लिखा, ये क्या है, मिथाइल, और किसके साथ अटैच है, मिथेन एमाइड के साथ। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, एन, एन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस। ठीक है, एन मिथाइल मिथेन एमाइड। ठीक है, ये कौन सा एमाइड था हमारा, 2 डिग्री। इसके बाद हम लोग आगे चले जाए, आगे वाले में हम लोग देखें तो हमें पता है ये 3 है, और तीनों के तीनों कैसे हैं, एक जैसे सेम टू सेम, कोई इनकी हाइट वेट में कोई चेंजेस नहीं है कि एक में 2 कार्बन लगे और 4 कार्बन। इस कंडीशन में क्या करेंगे गाइस, इस कंडीशन में किसी को भी आप मेन चेन मान सकते हैं। ये हमने मेन चेन मान ली, फिर ये हमारा ब्रांच हो गया, ये भी हमारा ब्रांच हो गया। दोनों ब्रांचेस किससे जुड़ी है गाइस, एन से, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे गाइस हम, एन एन डाई, 2 बार है ना, मिथाइल। ठीक, इसका नाम हमें पता है, कार्बन और नाइट्रोजन, मीथेन अमाइड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई गाइस। यहाँ पे हमने नॉमेनक्लेचर को देखा कि इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर किया है। अगर यहाँ पे अदर हैंड आप बोलेंगी मैम एक तरफ हमने NH कर दिया, एक तरफ हमारा CH3 आ गया, एक तरफ हमारा C2H5 आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉमन में इसका नाम होगा गाइस इथाइल मिथाइल एमाइड। ठीक, कॉमन नॉमेनक्लेचर ये होगा, बट कॉमन से नहीं देखना है, हमें आयुपैक के बिहाफ में देखना है। आयुपैक के बिहाफ में क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी, तो हम इसे क्या नाम देंगे, एन मिथाइल। ठीक है, अब ये छोटी चेन है ना तो ये साइड ब्रांच बन जाएगी, एन मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, मिथेन, 2 कार्बन है गाइस, इथेन अमाइड। और यहाँ पे देख लीजिए गाइस, हमने इथेन में जो ई आता है ना, ANE वाला ई नहीं लगाया है, एन मिथाइल इथेन अमाइड। उम्मीद है गाइस इतनी चीज समझ में आ रही होंगी आपकी। अगर हम लोगों के पास एग्जांपल दे दिया जाए इस तरीके से, ये हमारे पास बेटरी रिंग है और इसके ऊपर NH2 ग्रुप करा है, तो गाइस इसका नाम होता है एनिलीन, और इसे आपको याद रखना है, इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा जो मेन होता है। हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं गाइस, हम लोग मेडिकल फील्ड से भी इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि कई मेडिसिन होती है जिनके कंपोजिशन में सॉल्ट यूज होता है। ठीक, तो वो सॉल्ट का भी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो एनिलीन हमारा एज अ सॉल्ट मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, अगर हम लोग आपको ये एग्जाम्पल दे दें तब आप क्या करेंगे, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा H, बता सकते हैं इसको किस तरीके से नाम करेंगे, आप किस तरीके से नाम देंगे। बिल्कुल सही गाइस, अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आप बिल्कुल सही हैं। ये फिनाइल रिंग किससे जुड़ी है, बेंजीन से, एन फिनाइल, इसका नाम क्या है, एनिलीन। बिल्कुल सही गाइस, अब आपकी समझ में आ रहा है। ये तो हमारा एज इट इज एनिलीन है ना गाइस, ये हम बोल तो रहे हैं इस एनिलीन, और ये साइड में क्या लगा है, फिनाइल चेन लगी है, तो एन फिनाइल एनिलीन। इतनी चीज़ उम्मीद है गाइस आपकी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइस हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे देखेंगे गाइस हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइन के लिए सबसे पहले गाइस हम लोग लेते हैं रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड बोल लीजिए, नाइट्रो ग्रुप्स बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, जब हम बात करेंगे गाइस प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की, सॉरी एमाइड्स की, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की। रिडक्शन किसको कहते हैं गाइस, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है गाइस, RNO। हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है अमाइन को। इतनी चीज़ हमारी समझ में आ रही है कि हमें अमाइन बनाना है, और कहाँ से बनाना है, नाइट्रो ग्रुप से। तो यहाँ पे गैस हमें दिख रहा है ऑक्सीजन।
ठीक, अगर हम लोग क्या करें, इन ऑक्सीजन को किसी तरीके से हटा दें और यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दें, तो क्या ये अमाइन नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सही कहा है। अगर हम लोगों को ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए हमने पहले भी बताया, आप लोगों को क्या चाहिए होता है, किसी न किसी रिएजेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ हमने ले लिया गाइस निकेल, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, निकेल। निकेल लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा गाइस, एडिशन करवा दिया हाइड्रोजन का। अगर 2 ऑक्सीजन है, इन 2 ऑक्सीजन को कुछ निकालना है तो गाइस ये 2 ऑक्सीजन एज इट इज तो बाहर जाएंगे, ये जाएंगे वाटर की फॉर्म में। तो वाटर के लिए 2 ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन हमें किसे देने हैं, इस नाइट्रोजन को। तो ओवरऑल हमने कितने हाइड्रोजन ले लिए, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हमने लिया है। ये गाइस कंसंट्रेशन का साइन होता है, इसको अच्छे से बना लीजिए थोड़ा, ये बिग ब्रैकेट होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए गाइस नाइट्रो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब हम बॉन्ड तोड़ देंगे, R एज इट इज रहेगा, R कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो हमारा R के बाद NH2 है, ठीक है, ये रहा हमारा NH2, ये नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन, ठीक है। RNO2 से किस में कन्वर्ट हो गया, RNH2। उसके बाद यहाँ पे से 6 हाइड्रोजन से 6 में से 2 इधर चले गए, अब कितने बचे, 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन को हम किस में यूज कर देंगे, वाटर प्रिपेयर कर देंगे। ये रहे हमारे 4 हाइड्रोजन, ये रहे हमारे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई गाइस। ये प्रेजेंट किसकी प्रेजेंस में हुई है, निकेल की प्रेजेंस में आपने क्या करवाया गाइस, रिडक्शन करवाया है। अगर आपको 10th की कोई रिएक्शन याद हो, तो अगर आपको कहूँ कि ये कैल्शियम है, ये 10th की बात कर रहे हैं गाइस जरूर, ठीक है। ये अगर हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम की रिएक्शन आपने HCl से करवा दी, तो हमें क्या मिलता था गाइस, अगर आपको याद है, CaCl2 प्लस H2, और ऊपर की तरफ एरो का क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस। यानी अगर एक कंडीशन हमारे पास है, अगर हमें किसी चीज का रिडक्शन करवाना है और हमने कोई मेटल ले लिया, ठीक है, मेटल ले लिया, अगर हमने मेटल के साथ हमने क्या करा, एसिड डाल दिया, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस हमारे नाइट्रो कंपाउंड को क्या रिडक्शन करने में हेल्प कर सकती है। एक ही चीज आपको समझ में आई होगी। तो अगर मैं कहूँ कि फर्दर कुछ रिडक्शन करवाना है किसका, CH3 का, CH2, ये है NO2, ठीक है। ये हमने क्या लिया है गाइस, ये है हमारा CH3 CH2 NO2, ठीक। इसका हमने आपको कहा रिडक्शन करवाइए। अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन देने हैं, ठीक है। अब आप खुद से काउंटिंग करके बताइए कितने हाइड्रोजन आप देंगे। ये हमने ले लिया SN 3 और HCl, या फिर और आप लोग कर सकते हैं FeHCl। अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, एक बार गाइस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हिसाब से रिएक्शन करके दिखाइए, हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा गाइस, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये रहा हमारा CH3 CH2 एंड H2, देन वाटर हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कितने वाटर रिमूव होंगे गाइस, 2H2O, ठीक है। ये रहा हमारा सिर्फ, ठीक। यहाँ पे अगर हमने निकेल की बात करी थी गाइस, निकेल में जो हमने हाइड्रोजन लिए हैं, हम इसे चाहें तो हाइड्रोजन गैस की तरह भी ले सकते हैं ऐसे, H2, ठीक है। यहाँ पे एज है, आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इस तरीके से लिया है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इस तरीके से लिया है। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसकी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से, चाहे यहाँ ये रिएक्शन बोल लीजिए, चाहे यहाँ ये रिएक्शन बोल लीजिए, ठीक। यहाँ पे ये है हमारा गाइस नाइट्रो इथेन, ठीक है। नाइट्रो इथेन का हमने रिडक्शन करवाया गाइस। नाइट्रो इथेन के रिडक्शन करवाने पे हमें क्या मिला है, बॉन्ड टू इथेन एमाइन, और ये कितने डिग्री एमाइन है गाइस, 1 डिग्री। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस अगली रिएक्शन की तरफ। जितना आपको पढ़ाया गाइस, अगर आपकी समझ में उतना आया है तो एक बार आप इस चीज का प्रोडक्ट हमें बता पाएंगे। ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन प्लस, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और यहाँ पे इथेनॉल दे दीजिए आप, ठीक है। जो रिएक्शन को क्या करेगा, पास करने का काम करेगा। अब आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये है हमारा बेंजीन, ठीक है। ये है हमारा नाइट्रो ग्रुप H2 पैलेडियम, और यहाँ नीचे क्या दिया है हमने, इथेनॉल। क्या लगता है गाइस, चलो थोड़ा सा सोच के बताइए। बिल्कुल सही गाइस, अगर आपको हाइड्रोजन देखते ही समझ में आ गया है कि ये बात रिडक्शन की हो रही है, तो आप बिल्कुल सही है। सीधा सीधा हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाने वाला है, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा NH2। इसका नाम क्या था गाइस,
बताया था हमने, याद हो आपको तो? बिल्कुल सही, एनिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास? एनिलीन। ठीक है, इतनी चीज़ें गाइस जैसे जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ करते चले जाइए। ठीक है, अब गाइस अगले रिएक्शन हम देख रहे हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसमें क्या होता है गाइस, एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? RX को। ठीक है, इसकी रिएक्शन अमोनोलाइसिस आपको समझ में आ रहा है, अमोनिया से करवानी है। इसमें हम बेसिकली गाइस अमोनिया के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, NH3 ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। ठीक, अब हम ट्वाइस करने के बजाय हम आपको गाइस कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ सके। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ गाइस, अगर मैंने यहाँ से NH3 को NH2 कर दिया, ये H लगा दिया, इन दोनों में गाइस मैंने बॉन्डिंग दिखाई है। अब आप हमें बताइए इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? बिल्कुल सही गाइस, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या कर सकता है? इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो इस पे क्या आ जाएगा गाइस? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा ही होगा ना। और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। ठीक, अगर ये पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है तो गाइस दूसरा जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, क्या है इसे पकड़ नहीं सकता कुछ इस तरीके से? ठीक, अगर ये NH3 इसके H को पकड़ ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस? NH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, खुद का लोन पेयर इसके पास ही है गाइस, अभी उसकी हमने बात नहीं करी है। इसने क्या करा है? सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है। और ये जो NH3 है, अगर इसने इसका हाइड्रोजन ले लिया तब इस पे क्या आ जाएगा गाइस? NH4 पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया? हमने क्या करा गाइस, जो ये NH3 था, NH3 का एक हाइड्रोजन उठा के दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल को दे दिया। ये क्या है गाइस? ये क्वाटरनरी, इसे अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये फर्दर क्या प्रोसीड करेगा? अमोनियम सॉल्ट के लिए। ये चीज़ तो जस्ट आपको समझानी थी, इसलिए हमने यहाँ पे खोलकर दिखा दी। ठीक, अगर हम बात करें R और X की, तो RX में क्या है गाइस? ये एल्काइल है, ये हाइड्रोजन है, तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? बिल्कुल सही, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको पहले भी बताया, हमें देखना चाहिए नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, हम बाकी खुद से ट्रैवल करवा लेते हैं। नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, क्या आया रिजल्ट में? RNH2, यही चीज आई है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। अब इसके रिजल्ट में क्या आया गाइस? NH4, ये पॉजिटिव है, और क्लोरीन क्या है हमारा? क्लोरीन नहीं, सॉरी, X नेगेटिव। ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन नेगेटिव। ठीक, इसको बोलते हैं गाइस अमोनियम सॉल्ट। ये क्या है हमारे पास? अमोनिया का सॉल्ट अवेलेबल हो चुका है, जो 4 डिग्री में होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस। यहाँ पे ये जो हमें एमाइन मिला है, ये कितने डिग्री एमाइन दिखाई दे रहा है गाइस आपको? 1 डिग्री एमाइन दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो अमोनोलाइसिस है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गाइस, अगर इसे हम एक्सेस में कर रहे हैं तो इसे हॉफमैन भी बोला जाता है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक, और ये जो 1 डिग्री एमाइन होता है गाइस, ये किसमें होता है? मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। तो आप बोलोगे इसमें बन तो यही रहा है, मेजर क्या और माइनर क्या। मेजर और माइनर गाइस अभी बताते हैं हम आपको। जब इसको एक्सेस में किया जाता है, यानी अगर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करवा रहे हैं और इसका जो अमाउंट है वो एक्सेस है, तब क्या होगा? एक्सेस होने का मतलब है कि ये क्या है आपका? एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, एक बार देखिए इधर, ये है हमारा RX। ठीक, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवानी है? अमोनिया से, NH2। अब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से बाइंड अप हो जाएगी रिएक्शन। क्या माइनस हो जाएगा गाइस? ये माइनस होगा हमारे पास HH। ठीक, और बाइंड अप क्या हो जाएगा? RNH2, यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। ठीक, अब जो ये हाइड्रोजन है गाइस, हमने इसे इस तरीके से ना लिखकर एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो ये RX है, ये किसमें है? एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये एक्सेस में है, इसकी रिएक्शन पर्सन में किससे करवानी है? RX से। इस बार हम RX इस तरीके से लिख रहे हैं, फर्दर लिखो फॉरवर्ड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिर से क्या निकल गया गाइस? -HX। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? RNH। अब ये कितने डिग्री अमाइन हो गया गाइस? ये हो गया है 2 डिग्री अमाइन। इतनी चीजें समझ में आई गाइस। अब हमारे पास कितने डिग्री अमाइन हो गया है? 2 डिग्री अमाइन हो चुका है। इसके बाद अगर मैं फर्दर रिएक्शन करवाना चाहूँ इसकी HX के साथ, ओ सॉरी RX में चल रहा है ना, RX के साथ, तो RX के साथ रिएक्शन करवाने में गाइस कुछ नहीं होगा, फिर से यही हाइड्रोजन,
ये रहा आपका x। अब फर्दर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया, r एन r, और नीचे क्या आ जाएगा r माइनस क्या हो गया एच एक्स। और ये जो अमाइन हमारे पास है कितना डिग्री है गाइस, 3 डिग्री अमाइन, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब हमारे पास कितना डिग्री अमाइन आ चुका है, 3 डिग्री अमाइन। तो जब हम लोग बात करेंगे गाइस इस तरीके की, तो जो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होगा गाइस, इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो एक्सेस में होगी, यानी बहुत सारे अमाउंट में ये बेजल प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर आपके पास एक्सेस में आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड आ जाए, बहुत सारा अमाउंट एल्काइल हैलाइड आ जाए, तो ये इस तरीके से प्रोसीड कर सकता है। अब जो हमारा ये 3 डिग्री अमाइन है, इसे इस तरीके से लिख दूं, r का होल प्राइस n, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अदर हैंड इसकी रिएक्शन अगर एक बार फिर मैं Rx से करवा दूं तो क्या होगा गाइस, Rx से करवाने में कुछ नहीं होगा। ये देखिए, जो ये हमारा पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक, जो हमारा लोन पेयर है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसे डोनेट करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा गाइस, जो हमारा r है r का होल 4 बन जाएगा। ठीक, r हमारा कैसे होगा गाइस, होल 4। ठीक, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, n से करवाई है ना, r n का होल 4। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट करें इसलिए इस पे कैसा चार्ज आएगा गाइस, पॉजिटिव। और ये जो x है, x टर्मिनल कैसा है हमारा, नेगेटिव। और ये हमें क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट। ये क्या है हमारा क्वाटरनरी सॉल्ट, अमोनियम हैलाइड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस आपको। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रोसीड करवाया, हमने क्या करा 1 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाया हमने, 1 डिग्री, किससे बनाया, अमोनिया से। अमोनिया की रिएक्शन करवाई Rx से, एल्काइल हैलाइड से। पहले 1 डिग्री बना, फिर 2 डिग्री बना, देन 3 डिग्री बना, एंड देन लास्ट में अल्टीमेट किसने डिग्री बनाया, 4 डिग्री। ठीक है गाइस, इतनी चीज क्लियर हुई है। अब गाइस हम लोग अगली रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हैं गाइस, बिल्कुल सही, R+C नाइट्राइल। ठीक है, हमें रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही गाइस, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो कोई भी मेटल हमें दे सकता है, हमने यहाँ से निकेल को ले लिया। ठीक है, निकेल के साथ हाइड्रोजन गैस ले लिया, ये काम मेन क्या करता है, रिडक्शन करवाने का। ओके, इतनी चीज हमारी समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक बार हमें बताइए, हमने बॉन्ड तोड़ने हैं, हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल ग्रुप चाहिए m, हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हम 2 हाइड्रोजन किसी भी तरीके से दे दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा अमाइन। तो 2 हाइड्रोजन देने के लिए इसको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ये तोड़ दिया हमने 2 बॉन्ड। जैसे ही 2 बॉन्ड तोड़े हैं गाइस, हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास अच्छा खासा बॉन्ड है, RCH2 NH2 बन गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक, 2 हाइड्रोजन इसको मिले, 2 हाइड्रोजन इसको मिले, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2H2 कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग फर्दर बोले, मैंने ले लिया C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है SnHCl। अब बताइए गाइस, यहाँ पे कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। आपको पता है टीन, Sn टीन को बोलते हैं, टीन मेटल होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख दिया, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है आपके पास, आपको ओवरऑल क्या पता है, मेटल के साथ एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने का मतलब है ये 2 बॉन्ड फिर से तोड़ दीजिए, ये रहा हमारा C2H5, ये CH2NH2। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है CH2NH2। ठीक है, ये क्या बना है, C2H5 CH2NH2। इतनी चीज क्लियर हुई गाइस। यानी ओवरऑल हम लोग एक ही बात लेके चल रहे हैं कि हमें रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन करने पर हमें यही चीज मिलेगी। ठीक, अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे ये ना लिखती और ये लिख देती, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हाइड्राइड का मतलब भी तो आप समझते हैं गाइस, हाइड्राइड में भी हमने क्या समझाया आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो काम करेगा वो करेगा रिडक्शन को प्रोसीड करवाने का। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई गाइस। अब बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन को करने से पहले जरा एक बार इसको हमें बता दीजिए करके। ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या आप बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनमें से कोई सा भी आप एक्सेस में अमाउंट में क्या ले लीजिए, रिडक्शन केमिकल ले लीजिए, जो भी आपको रिजल्ट लग रहा हो कि आपके लिए प्रेफरेबल है। ठीक, आप हमें ये बताइए इसका क्या बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए वरना हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है,
अगर आप लोग ये बनाने में सक्षम हो गए हैं, सपोज करा मैंने चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ली, ठीक है, अगर आप ये चीज़ बनाने में सक्सेस हो गए हैं तो समझ लीजिए गाइस आपको समझ में आ चुका है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ये है हमारा गाइस बेंजाइल एमाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजाइल, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई गाइस, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है, उम्मीद है ये जो पूरी की पूरी रिएक्शंस हैं गाइस ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। वैसे आप ये चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड्स और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे गाइस ये हमने साथ में क्यों लिखे हैं, तो साथ में लिखने का एक स्पेसिफाइड कारण है गाइस कि जब आप एमाइड किसको बोलते हैं गाइस, एमाइड याद है आपको, बिल्कुल सही बात, कार्बोक्सिलिक का एक डेरिवेटिव था जब OH की जगह NH2 ग्रुप लग गया था, तब इसे बोला था हमने एमाइड। कौन सा एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक। एसिड एमाइड की रिएक्शन आपने करवानी है, रिएक्शन नहीं सॉरी रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन किसमें करवाओगे गाइस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे आपने इथर लगा दिया कि हमें इथर की करवानी है, इज ऑल अप टू यू, योर चॉइस, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिखाई दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सीधा सा मतलब लगाए रिडक्शन होने वाला है, ठीक। रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए आपको क्या करना है, रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को हटाना है, दो बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन हटेगा और कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट गाइस, C, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड टूट गए, क्या आ जाएगा CH2 NH2, तो हमारे पास एज इट इज था, हमें सबके ऑक्सीजन को हटाना था, हटा दिया हमने। ऑक्सीजन किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, बट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप देखेंगे गाइस इसमें स्पेसिफाइड आ रहा है वर्ड डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेड करना किसी चीज को। अब यहाँ देखिए ये भी एमाइड के बिहाफ पर ही चलेगी, ठीक है। इसमें क्या करना है गाइस, इसमें आपको ब्रोमीन लेना है Br2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल होगा वो होगा Br2, ठीक। यहाँ पे आपने Br2 ले लिया, Br2 के किसकी प्रेजेंस में, ये चलेगा काम गाइस बेस की प्रेजेंस में, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करवानी शुरू कर दी, ठीक। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, Br2Na, ठीक। अगर मैं ये बाहर कर दूँ तो, ठीक है। और डिग्रेडेशन में सिर्फ एक गाइस पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये कार्बोनिल वाला पार्ट है ये यहाँ से एज इट इज हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कार्बोनिल आपका क्या होगा, हट जाएगा। अगर ये बीच से ये चीज़ गायब हो रही है तो सीधा सीधा प्रोडक्ट में क्या आएगा, R ये रहा, NH2 ये रहा, सीधा हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, इसलिए इसे डिग्रेडेशन बोला जाता है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। जब आपने रिडक्शन करवाया सीधे सीधे तो रिडक्शन में देखो भाई यहाँ पे जो चेन थी, अगर R की जगह हम CH3 ले लें, ठीक है, R की जगह अगर हम CH3 लेके काम करें CONH2, ठीक, तो यहाँ पे अगर आपने ये रिडक्शन करवाया तो ये चेन एज इट इज रहेगी CH2NH2, ठीक। यहाँ पे भी 2 कार्बन थे, यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें गाइस, ठीक है, तब यहाँ आपको क्या मिलेगा, वो देखिए, ठीक। RNH2 हो गया, RNH2 के बाद ये कार्बन, जब ये CO हटेगा वो, तो CO किस फॉर्म में हटेगा गाइस, जो यहाँ पे Na है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसके Na2CO3 कार्बोनेट के फॉर्म में हटेगा गाइस। ये किस फॉर्म में हटेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे गाइस, 4 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, ठीक। तो 3 ऑक्सीजन कौन ले चुका है, कार्बन ले चुका है, सोडियम कार्बोनेट बन चुका है। इसके बाद ये जो ब्रोमीन बच रहा है गाइस, ये निकलेगा 2NaBr की फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी आपको कोई चीज बचती भी नजर आ रही है, बिल्कुल सही गाइस। आपके पास अब क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं, 5 में से 3 वहाँ यूज हो चुके हैं, 2 यहाँ बच रहे हैं, यानी +2H2O। इतनी चीज समझ में आ गई गाइस। हमारे पास साइड प्रोडक्ट इतने सारे निकले हैं, हमारे को मेन क्या बनाना था, 1 डिग्री एमाइड। इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास जो सीधे सीधे मेन प्रोडक्ट आ जाएगा गाइस, हमारा सीधा सीधा मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3NH2, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोनिल पार्ट है हमारा वो कार्बोनेट बनाने में यूज हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई गाइस। ये दोनों रिएक्शन एक साथ इसलिए ही करवाई है ताकि आप चीजें समझ सकें, ठीक। हमने क्या करा है, हमने एज इट इज कार्बोनिल को लिया है
एसिडामाइड है, एसिडामाइड की ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई है, ब्रोमीन से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, NaOH, ठीक है। NaOH क्या है हमारा बेस है, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला है गाइस, प्रोडक्ट मिला है RNH2, इसके बाद मिला है Na2CO3 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड हमारा क्या है साइड प्रोडक्ट बच रहा है, ठीक। यहाँ पे भी अगर आप फर्दर इस चीज को प्रोसीड करवाएंगे रिएक्शन को, ठीक है, तो आप इसे पाएंगे कि ये एज इट इज होना है, जिसमें क्या हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड एक हमारा बाहर हो जा रहा है। इतनी चीज समझ में आ गई गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर गाइस जितना अभी पढ़ाया है इतना समझ में आया तो एक ये रिएक्शन क्या आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके रिएक्शन आप लोग करवाइए Br2 प्लस KOH, ठीक है। ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर बताइए, हम तो बता ही रहे हैं खैर, ठीक है। तो ये रिएक्शन का आंसर होगा गाइस, ब्रोमीन दिख रहा है ना गाइस, ब्रोमीन के साथ आपको क्या दिख रहा है, बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतनी चीज अगर आपने देख ली है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए डिग्रेडेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे तुरंत एनिलीन बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा 2KBr, ठीक है। ये इसके साथ बाहर हो जाएगा प्लस K2, ये कार्बोनिल कैसे हो जाएगा कार्बोनिल के फॉर्म में K2CO3 प्लस वाटर कितना बचेगा, हाइड्रोजन 2 हो गए और एक ऑक्सीजन कहते हैं 2 ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल है, तो क्या बनेगा 2H2O, ठीक है। इसको क्या बोला था गाइस, ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, ये था हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। उम्मीद है गाइस इतनी चीज आपके समझ में आ रही होगी। अब एक रिएक्शन और है हमारे पास, उसको देखते हैं। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं गैप्रियल-थालिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है गाइस, ये देखिए ये रहा हमारा थालिमाइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे ये रहा कार्बन, इसके जस्ट नेक्स्ट पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन N, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सीधे सीधे इसकी रिएक्शन करवानी है KOH से, ये रहा हमारा KOH। अब आपको हमने पहले भी बताया गाइस, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। यहाँ पे ये NH है, जाहिर सी बात है इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी गाइस। अब एज इट इज आपको पता है कि नेगेटिव बाइंड होता है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव बाइंड होता है नेगेटिव के साथ, इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस। ये हमारा क्या हो जाएगा -S2 बाहर निकल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास फर्दर जो चीज़ आई है वो ये है, ठीक है। ये रहा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, N पे कौन सा चार्ज नेगेटिव और K पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये रहा हमारा N नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक जैसे ही आप पहुँचेगा अभी आपको दिखाई दे रहा है N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, अगली रिएक्शन किससे करवाऊँ, अगली रिएक्शन हमने करवाई RX से। RX क्या है गाइस, RX है आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक। जैसे ही आपने अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई, हम फिर से बता रहे हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी रिएक्शन करवाएंगे हम कुछ इस तरीके से करवाएंगे, हमें पता होना चाहिए नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। ये रहा हमारा नेगेटिव, ये रहा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें हमने देखा नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, -KX रिमूव हो गया। अब ये कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ, ठीक। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस, NR तक आप पहुँच चुके हैं, वेरी गुड। अब इसके बाद अगले रिएक्शन कुछ नहीं करनी है गाइस, हमें सीधा सीधा इसको रिएक्ट कर देना है 2NaOH से, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पहले भी बता दूं गाइस, ये रिएक्शन सिर्फ आपके प्रोसीड करने के लिए है, इसका जो मैकेनिज्म है मैकेनिज्म अलग तरीके से चलता है जो कि आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने रिएक्शन पे। अगर हम बात करें गाइस, ये ONe वाला और ये H वाला पार्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है गाइस, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट नेगेटिव ब्रेक होगा और ये पार्ट कैसा ब्रेक होगा, पॉजिटिव ब्रेक होगा, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इस नाइट्रोजन की और इस कार्बन की, इस नाइट्रोजन इस कार्बन की, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है गाइस, दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल सही गाइस, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ले लेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए यहाँ पे इसके पास अटैक करने, और 2 ONA कहाँ चले गए, इसके पास अटैक करने के लिए। इतनी चीज समझ में आई गाइस। यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट अभी क्या पे बना है, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से ONA आया ना गाइस, एक ONA इसको मिल जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये COONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट बचा है गाइस, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, RN। तो क्या मिला है आपको, हाइड्रोजन। ठीक, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन। ये कौन सा अमाइन है गाइस, ये है आपका 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, उम्मीद है गाइस इतनी चीज़ें समझ में आई होगी जितना हमने अभी पढ़ाया है। इसके बाद हम लोग फर्दर बढ़ेंगे गाइस। इसकी प्रिपरेशन तो हमारी हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी गाइस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आप देखेंगे वो होगी रिएक्शन। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महादेव।